और पराग ठक्कर हमारे साथ सीनियर फंड मैनेजर फॉर्ज कैपिटल के मौजूद हैं इस वक्त। पराग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पराग जी, थोड़ा सा हम आपके पोर्टफोलियो और स्टॉक सिलेक्शन पे लास्ट टाइम भी चर्चा कर रहे थे, बट इस बजट के बाद, बजट स्पीच के बाद जिस प्रकार की घोषणाएं हुई, स्पेशली स्ट्रॉन्गर पुश टू कंजम्पशन, आपने अपने स्टॉक सिलेक्शन में क्या परिवर्तन किया है इस 3 दिन के अंदर, और क्या अच्छा लग रहा है अब इस वक्त जिसको आप थोड़ा सा अब अपने तरफ ओवरवेट साइड पे रख रहे हैं? डेफिनेटली। तो बेसिकली कंजम्पशन बूस्ट एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था। और 7 से लेके सीधा 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं भरना है। और प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि गवर्नमेंट इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स मिडिल क्लास रूरल इंडिया। तो डेफिनेटली हमने हमारा एफएमसीजी का जो एक्सपोजर था वो बढ़ाया है। टू व्हीलर में हम लोग ऑलरेडी पोजीशन थे वहां पे। बहुत अच्छी रैली के बाद हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है। एफएमसीजी में डेफिनेटली आज की तारीख में आप देखिए कि बिकॉज लास्ट 3 क्वार्टर के नतीजे खराब आ रहे हैं, तो एफएमसीजी इज अ गुड कॉन्ट्रा बाय इन माय व्यू। तो हमने आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, ज्योति लैब्स जैसे शेयर्स लिए थे जो और ऐड किए हैं आफ्टर द बजट। बिकॉज आईटीसी में आपने किया, सिगरेट में टैक्सेशन भी नहीं आया। प्लस 12 लाख का ये जो बेनिफिट है उसमें आईटीसी का भी 20,000 करोड़ का एफएमसीजी का बिजनेस है। तो और ये एक और दूसरा बड़ी चीज जो हुई, जो आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज की थी 1.5 लाख करोड़ की, और उससे ये चांसेस बढ़ गया है कि एक तो रेट कट, तो अभी तो सबको पता है कि रेट कट शायद होगा ही 25 बिप्स का कल। उसके साथ साथ अगर लिक्विडिटी इन्फ्यूज ज्यादा होती है तो बैंकिंग सिस्टम को काफी फायदा होगा। तो हमारा टॉप होल्डिंग जो है वो एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, फेडरल बैंक, ये जो 4-5 बैंक्स है, प्लस एनबीएफसी में आवास फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये सब हमारे स्टॉक्स हैं जिन पे हम काफी बुलिश है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा एसबीआई का यहाँ पे, कि 770-80 के भाव में 250-250 रुपया तो सिर्फ सब्सिडरी वैल्यू है। तो 550 रुपया आपको बैंक के लिए देना है पर शेयर। टोटल मार्केट कैप 7 लाख करोड़ का है, तो आप सिर्फ 5 लाख करोड़ में आपको इंडिया की लार्जेस्ट बैंक मिल रही है, जिसकी बेस्ट डिपॉजिट फ्रेंचाइज है, कॉस्ट ऑफ फंड सबसे लोएस्ट है, सीडी रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो 70% पे ही है। तो वो लोग 14 से 16% लोन बुक ग्रोथ कर सकते हैं। डिपॉजिट ग्रोथ अगर 10% हुआ तो भी, जो चेयरमैन ने भी बोला है। प्लस उनकी जो अनसिक्योर्ड लोन है वो 3,40,000 करोड़ की है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दी गई है। अभी वहां पे भी आप देखिए, वो जो 3,40,000 करोड़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दी गई लोन है, वहां पे भी ये कंजम्पशन बूस्ट का बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उनकी भी तो साल के लाख रुपए बचेंगे टैक्स के। और वो तो सैलरीड एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, राइट। तो किसान क्रेडिट कार्ड में भी उनको फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से एसबीआई एट 6 पीई, वन टाइम बुक वैल्यू, विद 16-17% आरओई बिजनेस, एंड कहीं पे कोई कॉर्पोरेट स्लिपेज का नामो निशान नहीं है। आप देखिए कोई भी पीएसयू बैंक के रिजल्ट में या प्राइवेट सेक्टर बैंक के रिजल्ट में कॉर्पोरेट स्लिपेज का कोई नामो निशान नहीं है। आज आप सवेरे से आप दिखा रहे हैं एमटीएनएल में जो मोनेटाइजेशन, रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन की बात है, उससे और पीएसयू बैंक्स को फायदा होगा। जैसे आज यूनियन बैंक 5% ऊपर है। हमारे पास एसबीआई, पीएनबी जैसे पीएसयू बैंक शेयर्स हैं जिनके सीडी रेशियो 75% के नीचे है। तो उनको भी काफी फायदा होगा। तो चारों ओर से हर चीजें पॉजिटिव हो रही है, प्लस वैल्यूएशन आपकी फेवर में है एकदम। मीनवाइल एक बार आईजीएल लेकर आइए वापस जरा स्क्रीन पर, और अब देखिए स्टॉक डे हाई पर और टॉप गेनर्स में शुमार अब आपको दिखाई देगा। ये स्टॉक देखिए 205 पर, अब कल 190 पर हमने इसकी बात की थी, क्योंकि इसको और रैशनल के साथ, लॉजिक के साथ आपको बताया था कि क्यों ये अहेड ऑफ द कर्व रहेगा। दिल्ली के इलेक्शन के बाद एक एक्सपेक्टेशन, और कुछ नहीं था, एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो सबसे बड़ी मार्केट है उनकी, कि वहाँ पर प्राइस हाइक का रास्ता खुलेगा इस वजह से। और अब ये स्टॉक वापस डे हाई पर। पराग जी गुड मॉर्निंग, आपके रडार पर है क्या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स हमारे रडार में नहीं है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमारा सबसे बड़ा होल्डिंग ऑफकोर्स रिलायंस है। रिलायंस में 7.5% हम होल्ड करते हैं हमारे पोर्टफोलियो का। जिसका, और इसमें रिलायंस में एक चीज लोग मिस कर रहे हैं शायद, कि ये जो कंजम्पशन बूस्ट आया है, 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं भरना है उसका। और प्लस ये भी हम बातें सुन रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इज थिंकिंग कि कुछ नेसेसरी चीजों पे जीएसटी को शायद थोड़ा सा मॉडरेट किया जाए।
तो वो सब का फायदा रिलायंस को भी होगा। रिलायंस की भी आप देखिए, उसकी जो एसओटीपी वैल्यू है, उससे सबसे ज्यादा वैल्यू तो रिटेल से ही आती है। तो अगर थोड़ा सा कंजम्पशन पिकअप होता है तो रिटेल को 100% फायदा होगा। और रिलायंस ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। जियो में तो उनका एन्युटी कैश फ्लो है ही 70,000 करोड़ का एबिटा। तो मेरे हिसाब से रिलायंस भी काफी, और जैसे कि आपने भी आज सवेरे बताया था कि अ, अभी अगर एफआईआई धीरे धीरे अगर इंडिया पे कंस्ट्रक्टिव होना शुरू हो रहे हैं, बिकॉज रुपया भी काफी गिर गया है, तो उनके लिए काफी अच्छा एंट्री लेवल है। प्लस इंडिया में भी रेट कट साइकिल की शुरुआत हो रही है। तो धीरे धीरे डेफिनेटली जो लार्ज कैप हाई वेट निफ्टी स्टॉक्स है, जैसे कि रिलायंस है या आईसीआईसीआई बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, वो सब शेयर्स में डेफिनेटली वी विल सी हायर इंटरेस्ट। तो वो हिसाब से एक जो अभी तक जो एक लास्ट 3 साढ़े 3 साल से जो जब से यूएस में इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी होना शुरू हुआ, तब से जो एफआई की सेलिंग चल रही थी, इतनी भयंकर सेलिंग चल रही थी, वो अभी थोड़ी सी कम होगी, या तो शायद थोड़ी सी बाइंग भी आ जाए होपफुली। तो ये निफ्टी के जो हाई वेट स्टॉक्स है वो काफी अच्छे करने चाहिए। और वैल्यूएशन वाइज भी, जैसे मैंने आपको एसबीआई का एग्जांपल दिया, रिलायंस एक एग्जांपल है, हिंदुस्तान लीवर एक एग्जांपल है। वो कॉन्ट्रा में बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान मुझे पता है आज एफएमसी स्टॉक्स सारे डाउन है, और जब जब हमारा ये कॉन्वर्सेशन होता है एफएमसी स्टॉक्स इंसिडेंटली नीचे होते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजेज है, डे टू डे नीड है। और अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया है कि आम आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने की जरूरत है, बिकॉज आम आदमी बहुत मर रहा था। जिसके पास शेयर्स नहीं है, रियल एस्टेट नहीं है, गोल्ड नहीं जी है। जी बिल्कुल सही बोला आपने। और ये इस समय कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा जो हुई आपकी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे